गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। सन्नी ब्रजवासी चैनल की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हर साल की तरह आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो बनाया जाता है और गणपति जी हर साल की तरह 10 दिन के लिए आते हैं। और उसी विषय में मैं जो है आपसे जुड़ा बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो मन के मेरे भाव हैं कि मेरे को लगा कि मुझे आपसे वो शेयर करने चाहिए। तो थोड़ा सा वो ये है कि जैसे हर साल की तरह आप गणपति जो है लाते हैं अपने घर पे, गणेश चतुर्थी का जब भी रहता है तो आप अपने भाव से जो है गणपति जी को घर पे लाते हैं। तो वो अब आप वो 2 दिन के लिए लाते हैं या 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब भी जितने दिनों के लिए भी आप लाते हैं, तो उसमें भाव ये है कि आप लाते तो बहुत हृदय से हैं, उसको बहुत बड़ी शिद्दत से लाते हैं और आपको एक्साइटमेंट भी रहते हैं गणपति जी को लाने के लिए, मतलब हर साल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत थोड़ा भाव को जो है वो थोड़ा सा बहुत ठेस पहुँचाती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, और वो बातें ऐसी हैं जी, जब गणपति जी को हम लाते हैं ना, तो गणपति जी को लाने के लिए अपना भाव से तो हम ले आए, उनको बड़े भाव से चाह से लेके आते हैं और उनका सुबह शाम बहुत अच्छे से पूजन करते हैं, आरती करते हैं और भोग वगैरह भी लगाते हैं, उनको 56 भोग और मोदक लड्डू भी खिलाते हैं। तो वो सब कुछ बहुत अच्छा है और अच्छा लगा। हालांकि ये तो खैर सबसे पहले महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, क्योंकि वो एक लीला है और एक उनकी मतलब महाराष्ट्र से जुड़ी, मुंबई से, तो ये वहाँ से था। लेकिन खैर वो भाव अब जो है पूरे हिंदुस्तान में अब धीरे धीरे करके बढ़ गया है। सबको अपना गणपति जी अब सब लाते हैं और अपने भाव से जो हो सकता है वो उनकी सेवा भाव से करते हैं, वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसके साथ मैं आपसे जो बहुत ज़रूरी बात है वो शेयर करना ये चाहता हूँ कि जब आप गणपति लाते हैं तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि गणपति लाओ, आप पूजा करो, सब कुछ ओके है, लेकिन उसके लिए जो ये विसर्जन करना, क्या ये सही है? जो हम गणपति जी का विसर्जन वगैरह के लिए जाते हैं, जब 2 दिन लाए, 4 दिन लाए, आप जितने भाव से आपने पूजा करी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जितने भाव से आप लेके आते हो, लेकिन उसके बाद आप जब विसर्जन करने जाते हो तो आपने देखा होगा और हमने सबने देखा है कि विसर्जन इतने बुरे भयंकर तरीके से किया जाता है और ऐसे आत्मा दुख जाती है, ऐसे ठेस पहुँचती है आत्मा को। तो उससे बहुत ऐसा फील होता है कि इतने गंदे तरीके से, इतने भयानक तरीके से जो है गणपति जी को लाके ऐसे मतलब यमुना वगैरह में, नदी में उसको ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे छलांग मार देते हैं, इतनी ऊंचाई से गिर देते हैं। तो वो आपने उसका हाल देखा नहीं है कि कितनी वो बेचारे खंडित हो जाती है और कितनी उनको ठेस पहुँचती होगी। मतलब इतना बुरा हाल आप उस समय तो प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन उस समय अगर आप उसका नज़ारा देखोगे, मूर्तियों का जो आप इतने स्वरूप होता है गणपति जी का, वो किस हालत में आपको देखेंगे ना, आप खुद भी उस चीज़ के आपको इतना बुरा लगेगा कि वो कभी साइड में पड़ी हैं, कोई कब मतलब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, कोई अपना कितनी गंदी तरीके नाले में फेंक दिया, कहीं उधर फेंक दिया, इतना बुरा उसका ठेस पहुँचती है। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ। तो पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हमें जब हम लाते हैं गणपति, विसर्जन करना ज़रूरी है?
तो और दूसरी बात, अगर विसर्जन करना ज़रूरी है तो वो भी इतने गंदे तरीके से और इतने भयानक तरीके से कि मतलब कहीं से भी इतनी 6 फुट 10 फुट की ऊपर से छलांग नीचे फेंक दिया नदी में, कहीं इधर इधर चल के इधर ऐसे फेंक दिया, वैसे फेंक दिया, कहीं वहाँ से फेंकवा दिया हैं। इतने भाव से आप लेके आते हैं हम सब, इतने गणपति जो इतने सुंदर तरीके से आप सब कुछ करते हैं। तो लेकिन ये जो विसर्जन करने का तरीका है वो बहुत ठेस पहुँचाने वाला है, और ये आपको मेरी वीडियो में भी दिखाई देगा, जो आपने देखा ही होगा आपने कि कैसे कैसे व्यू देखने को मिलते हैं गणपति जी के नदी के किनारे, कोई नाले के किनारे। इतनी टूट जाती है मूर्ति, खंडित हो जाती हैं, इतने बेचारे उनको कितना। अगर गणपति जी को लाने का मकसद हमारा क्या होता है कि गणपति जी आएँ और हमारे को आशीर्वाद दे और उनको हम उनकी सेवा भाव कर पाएँ। लेकिन जब जिस तरीके से आप विसर्जन करते हैं तो और वो जब देखते होंगे ऐसे खंडित होकर ऐसे फेंका जाता होगा तो क्या उनको अच्छा लगता होगा? तो ये इस तरह आप सोचिएगा, ज़रा इस पर विचार करिएगा, क्या उनको ये अच्छा लगता होगा गणपति जी को? जो आप इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से जो आप पूजा पाठ करते हो और गणपति जी को लाके उनकी सुबह शाम उनको भोग भी लगाते हो, तो लेकिन उसके बाद जब ये विसर्जन पे इतने बुरी तरीके से किया जाता है तो उनको कितनी हर्टिंग होती होगी। तो मेरी यही भावना यही रही है कि अगर आप गणपति जी लाते हो तो मेरे हिसाब से विसर्जन तो पहली बात मुझे लगता नहीं कि विसर्जन करने की ज़रूरत भी है कि विसर्जन किया जाए। अगर तो लाके आप लेके आओ, शिद्दत से लेके आओ, आप उनको मतलब भाव से अपनी पूजा पाठ अपना जो करना है जितने भी दिन के लिए लाओ आप। वैसे तो 10 दिन का वैसे उनका रहता है, लेकिन आप जितने भी शिद्दत के लिए लाते हैं, लेकिन जितनी शिद्दत से आप लाते हैं तो आप विसर्जन का मेरे को लगता है कि शायद ज़रूरी नहीं है। आप उनको जितने दिन के लिए आपने सोचा है आप उतने दिन के लिए उनको एक अलग एक तरीके से पूजा पाठ और कर सकते हैं, उनको रिझाने मतलब उनके सेवा भाव में और आप अच्छे अच्छे उसको भोग बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये इतना भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। विसर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर विसर्जन आपको करना भी है, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं विसर्जन करना ज़रूरी है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है और प्रार्थना है कि जब आप विसर्जन करें जब भी और एक साफ़ पानी की तरफ जाएं, या साफ़ पानी हो या आप ले लें तो यमुना किनारे आप बड़े प्यार भाव से उसको बीच में जाके प्रवाहित अच्छे से करें कि बड़े शिद्दत से वो हों तो ओके है। लेकिन इतने गंदे तरीके से, इनके भयंकर तरीके से ऊपर से कहीं से भी फेंक देना और खंडित हो जाना, टूट जाना मूर्ति, तो वो बहुत ठेस पहुँचाता है। और मुझे लगता है आत्मिक तौर पे मेरा भाव है कि जो गणपति जी हैं उनको कितनी हर्टिंग होती होगी। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि पहले तो आप इतनी शिद्दत से लेके आते हो, इतने ढोल नगाड़ों के साथ आप उनको लेके आते हो, लड्डू मिठाई बांटते हो लोगों में, इतना खुशी मनाते हो और उनकी सेवा भाव दिन रात आप करते हो, कितना वो अच्छा है। लेकिन ये उसका ये क्या हुआ कि विसर्जन के लिए उसको मतलब एक तरीके से ऐसे फेंका है जैसे कोई वो पराये हैं या कुछ मतलब है ही नहीं है, मतलब 2-4 दिन की फॉर्मेलिटी करनी थी तो वो हो गया। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है ऐसा ना करें आप लाते हैं जिस शिद्दत से, वो उसको मैं जो है नमन करता हूँ और ये अच्छी बात है लेके आएँ आप। लेकिन विसर्जन जो है पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि विसर्जन होना ही नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, आप लेके आओ तो आप उनको जितने दिन का आप भाव करता है उतने दिन आप उसके लिए स्पेशल भाव से पूजा कर सकते हैं, वो ओके है। उसमें भी वो मेरे को लगता है वही है, वही हर साल भी आप उनके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि विसर्जन करना है तो लेकिन विसर्जन के लिए मेरे हिसाब से या तो आप कोई स्पेशली कोई साफ़ सुथरा कोई बनाएं ऐसा पानी का या घोल ऐसा बनाएं जिसमें आप खुद उसको बड़े प्यार से, बड़े शिद्द, जैसे छोटा बच्चा होता है जो इतनी गोद में होता है और इतना उसको अब लगता है ना कैसे संभाल के घूमते हैं हम कि नीचे ना गिर जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं लग जाए, चोट ना लग जाए। तो इस तरीके से आप उनको जो है मतलब लेकर इस तरीके से अगर आपको करना भी है तो वो आप धीरे धीरे प्रवाहित इतने प्यार से करें जिनको भी ठेस ना पहुँचे और कभी उनको ऐसे खंडित ना हो, कोई कबूतर ना चढ़े, कोई गंदा पानी ना चढ़े। तो ये तरीका मुझे लगता है ऐसा हो नहीं है। तो मेरे आपसे ये बहुत ज़रूरी जो थी मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि चोट पहुँचती है मन को क्योंकि हम जब ईश्वर को आत्मिक तौर पे इतना पूजते हैं, मानते हैं। और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि लोगों में जो जागरूकता है, आप गणपति वगैरह लाते हैं, उतनी सेवा भाव करते हैं और कीजिए। तो लेकिन उसके साथ विसर्जन के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। पहले तो सबसे पहले आप अपने आत्मिक तौर पे ये चिंतन कीजिएगा कि विसर्जन करना ज़रूरी है, लगता है आपको। बट मेरी राय में अपनी तो मेरी सोच है, मैं आपसे अपने शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है विसर्जन नहीं होना चाहिए। और जितने दिन स्पेशली आप पूजा वगैरह आप कर सकते हो, उसमें आप अपने आत्मिक तौर पे आप उनके सेवा भाव कर सकते हो। जितने दिन की आपको करनी है वो आप कीजिए, उनके स्पेशल जो प्रसाद वगैरह बनाना है वो बनाइए। लेकिन जो है ये विसर्जन करने के स्पेशल की इतनी दिल से तो आप लाए, इतने हृदय से लाए, लेकिन जब विसर्जन का एक टाइम में उसको फेंका ऐसे उठा दिया और ऐसे खंडित हो रही है, टूटी फूटी पड़ी हुई है, बेचारे कितनी हर्टिंग होती होगी गणपति जी को। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए
और मेरा ये बड़ा आत्मिक तौर पे भाव था। मेरा मन किया कि मैं आपसे ये शेयर करूं और इस बात को आप भी अब जब आप देखें अपने साथियों के साथ भी ये इस चीज़ को जो है शेयर करें, ताकि हमारा एक तो हम पोल्यूशन से भी बचें, दूसरा जो गणपति जो हमारे जिस भाव से आते हैं वो उनको भी हर्टिंग ना हो। तभी हम जो है गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है उसको धीरे से बना पाएंगे। और जो उसके पीछे की जो हमारी मंशा है गणपति के प्रति, तो वो गणपति भी जब है वो तभी खुश होंगे, तभी हमारे को आशीर्वाद भी अच्छे से खुल कर देंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि शायद आपको ये मेरी जो कहानी है, ये जो किस तरीके से जो रियलिटी है, जो मैंने आत्मिक तौर पर इसका चिंतन किया, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको शायद इस बात को समझ आएगी और आप समझेंगे इस बात को। तो बस ऐसे ही मेरा भाव था, आपसे शेयर करना चाहता था। तो आई होप इस बात को आप फॉलो करेंगे। तो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें और ऐसे हम आप मिलकर जो है एक कुछ अवेयरनेस, कुछ मोटिवेशनल, कुछ जो हमारे लिए, हमारे सभी के लिए जो अच्छी हो वो चीज़ को हम शेयर करते रहेंगे। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।